नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूते कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पिणायते। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सविशाणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासनिक महावीर भगवान की, आचार्य श्री 108 समद्वत स्वामी महाराज की, आचार्य वर श्री 108 विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु, हम यहाँ पर 8 अंगों में प्रसिद्ध व्यक्तियों की कथा सुन रहे हैं, जिसमें तृतीय अंग निर्जुगुप्सा अंग या निर्विचिकित्सा अंग, जिसमें उद्यान राजा की कथा प्रसिद्ध हुई है। कल हम यहाँ सुने थे कि सौदर इनकी सभा में उद्यान राजा की प्रशंसा चल रही है, जिस प्रशंसा को सुनकर एक देव अंदर ही अंदर बेचैन हो चुका है। उसको लग रहा है कि सौदर में इंद्र देव किसी मनुष्य की प्रशंसा कैसे कर सकते हैं, किसी मनुष्य में इतने गुण कैसे हो सकते हैं कि देव को सौदर में इनको उसकी प्रशंसा करने के लिए मजबूर होना पड़े। ये बात हमेशा ध्यान रखो, किसी से प्रशंसा मत करो अपने। आप ऐसे कार्य करो लोगों को मजबूर होना पड़े, प्रशंसा करने के लिए मजबूर होना पड़े। ठीक है जी, हम चाहते हैं लोग हमारी प्रशंसा करें, कार्य प्रशंसनीय करें नहीं करें ये हमें विवेक नहीं रहता कि हमारा कार्य प्रशंसनीय है कि नहीं है, पर प्रशंसा जरूर चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को प्रशंसा चाहिए। यदि उसने घर में खाना बनाया तो अच्छा कह दो, ये प्रशंसा चाहिए। कोई काम किया है तो उसको बोल दो तुम्हारा काम बहुत अच्छा है, ये प्रशंसा चाहिए। कोई भी XYZ कोई भी काम किया है तो आपको लगता है कि बस कोई इतना कह दे, हाँ अच्छा हुआ, और कुछ नहीं चाहिए आपको, तो किसी से अच्छा मत कहलवाओ। स्वयं इतने अच्छे बन जाओ, स्वयं इतने अच्छे बन जाओ, सामने वाला मजबूर हो जाए। देश में कई नेता राजनेता आते हैं, लेकिन कुछ नेता इस तरह के होते हैं, विपक्ष को भी उनकी प्रशंसा करनी पड़ती है। कुछ नेताओं का व्यक्तित्व इस तरह का होता है कि विपक्ष भी मजबूर हो जाता उसकी प्रशंसा करने के लिए। इसमें कमी कहां से ढूंढूं मैं, इसमें तो कमी है ही नहीं है, उसको भी मजबूर होना पड़ता है। इसलिए कभी प्रशंसा कराने का भाव मत रखो, प्रशंसनीय बनने का भाव रखो। यदि आप प्रशंसनीय बन जाओगे तो प्रशंसा स्वतः ही हो जाएगी, उसे करवाना नहीं पड़ेगा। वो प्रशंसा सुनकर सबसे संसार में करें, संसार में सबसे बड़ा दुख है दूसरे का सुख। दूसरे को सुखी देखकर हर्षित होना किसी बिल्ले भव्यात्मा का स्वभाव है। किसी को आगे बढ़ते हुए देखकर प्रसन्न ना चलो, हमारा साधारण व्यक्ति आगे बढ़ रहा है,
इससे हमारा ही धर्म का प्रचार प्रसार होगा, ऐसा सोच पाना बिल्ले ही भव्य जीव हैं। प्रायः कर संसारी प्राणी दूसरों को स्थान व सुख देखकर जलते रहते हैं, अधिकतर तो ऐसे ही है। रेसू सबसे अधिक तो जलने वालों का है। किसी का उत्थान, किसी का विकास होगा तो सहन हमसे नहीं होता। यदि हमसे कम है व्यक्ति तब तक तो सहन होता है हमसे। कोई व्यक्ति चाहे ज्ञान में हो, चाहे क्रियाओं में हो, चाहे चारित्र में हो या व्रतों में हो, जब तक हमसे कम रहता है तब तक तो उसको उससे ईर्ष्या नहीं होती। क्यों? ये खुशी रहती है हमसे तो कम ही करता है, हमसे तो कम ही है, तो ईर्ष्या नहीं होती उसे। लेकिन जब वही व्यक्ति आपसे आगे निकल जाए, जो आपसे पीछे था, जब वही आगे निकल जाए तब ईर्ष्या होने लगती। आप देखो, सामान से आप भी कभी गाड़ी चलाएं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, कार चलाते हैं, कोई ओवरटेक करके आपको निकल जाए, निकला कैसे तू? आपकी गाड़ी की स्पीड बढ़ जाती है। अब मैं तुझे पीछे करके दिखाता हूँ। आप अपनी मस्ती में चल रहे थे, सामने वाला अपनी स्पीड में आ रहा था, मस्ती में आपको ओवरटेक करके निकल गया, इतने में ही आपके अंदर आ गया, ये मुझको आगे किस निकल गया, मैं किससे कम हूं क्या? मैं किससे कम हूं क्या? आपने भी अपनी गाड़ी की फिर स्पीड बढ़ाई। अब आप पूरा भरसक प्रयास कर रहे हैं, कैसे भी करके उससे आगे निकलना है। अब उसके लिए चाहे उसको मुझे गिराना भी क्यों ना पड़े, आगे निकलना ये कोई बुरी बात नहीं है। आगे निकलना है मुझे किसी से, ये भावना बुरी नहीं है। लेकिन हम इस भावना में इतने बह जाते हैं कि फिर हमें किसी को गिराना भी पड़े नीचे, तो फिर हम किंचित मात्र भी संकोच नहीं करते। सिर्फ एक ही भाव रहता है, मैं आगे निकलूं, साम दाम दंड भेद, कैसे भी करके मैं सर्वोपरि रहूं, सबसे आगे रहूं, कोई भी मेरे आगे नहीं आए। यदि आ रहा है और आपको लग रहा है कि ये व्यक्ति मेरी जगह ले लेगा, मेरे आगे जाएगा, तो आप ऐसी मायाचारी छल कपट करके उसको कैसे ही ना कैसे करके उसको पीछे करने का प्रयास करें। आप ये नहीं भाव हो पाएगा, चलो कोई बात ना, अभी तो मैं अकेला था, अब एक से भले दो। अभी तो इस क्षेत्र में अकेला था, मुझे कभी मदद लगती तो कोई था ही नहीं मदद करने वाला, चलो एक व्यक्ति और आगे आ रहा है, अब एक से भले हम दो हो गए, कभी मुझको काम पड़ा तो दूसरा व्यक्ति संभाल लेगा ये कार्य, दूसरा व्यक्ति ये कार्य संभाल लेगा। पर हमारा भाव रहता है, अरे वो आ जाएगा तो फिर मेरा स्थान कमजोर हो जाएगा, मुझे जो स्थान मिलता था वो मिलना कम हो जाएगा। ये ईर्ष्या भर जाती व्यक्ति के अंदर, तो उसको देखकर, दूसरों को देखकर, उसको स्थान देखकर जलने की प्रवृत्ति अधिकतर लोगों की रहती है। गुणी जनों को देखकर हृदय में देशाग्नि उमड़ आवे। पढ़ते क्या है वैसे अपन मेरी भावना में? गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, बने जहाँ तक उनकी सेवा, करके ये मन सुख पावे। पढ़ते ये वो करते क्या है? गुणी जनों को देख हृदय में मेरे देश अग्नि उमड़ आवे, बने जहाँ तक उनकी हानि, करके ये मन सुख पावे। करते ये हैं, बोलते तो ये हैं कि बने जहाँ तक उनकी सेवा। अरे सेवा में बात तो छोड़ो, कैसे इनकी हानि हो ये विचार करता है। बने जहाँ तक उनकी हानि, जैसे जैसे उनकी हानि होती वैसे वैसे मन को शांति मिलती। जिससे आपको देश है, जिससे आपको देश है, यदि वो यहाँ गिर भी जाएगा ना, अच्छा आज आए मजा बेटा, लगे कितने कर्म करते, पाप सबका फल मिल रहा है। जिससे हमको देश है उसके स्लिप हो गया, गिर गया, तो हम क्या करेंगे?
और करो पाप, मिल गए फल, मिल रहा फल। और जिससे हमसे राग है, जिसको हमसे ओहो देख के देखो तो अजित भाई को समझ नहीं आता कि पानी पानी पूरे में हो रहा है कि भाई ऐसा कर दें कि कोई स्लिप ना हो, ऐसा बोलेंगे। जिससे राग है यदि वो स्लिप होगा तो क्या बोलेगा कि विजय को ध्यान रखना चाहिए, कहीं कोई स्लिप हो जाता, गिर गया, देखो लग गई, अब चोट लग गई। जिससे राग है उसके लिए ऐसी भाषा निकलेगी, और जिससे द्वेष है अच्छा है ऐसी पानी और गिरता रहे, ऐसी इसके तो हाथ पैर ही टूट जाए पूरे अच्छे टूटे कम टूटे, और इसे लगता है जीने से ही गिर जाता पूरा तो जिससे द्वेष होता है उसकी हानि जैसे अधिक होती है तो वैसे हमको आनंद आता है, और जिससे राग होता है उसकी हानि से हमको दुख होता है। तो आपको किस में राग आता है? ये कहावत दुर्जनों के लिए चरितार्थ है कि गुणी जनों को देख हृदय में देशाग्नि उमड़ आवे, और बने जहां तक उनकी हानि करके ये मन सुख पावे। ये दुर्जन लोगों की कविता है। सज्जन लोग जो होते हैं वो गुणी जनों को देखकर हृदय में आनंदित होते हैं। चलो एक और गुणी जन मिल गया, अब एक से भले दो। इंद्र की सभा में उपस्थित एक देव का हृदय उद्यान की प्रशंसा सुनकर तिलमिला उठा, और वह देव स्वर्ग से उतरकर भूतल पर आया, जमीन पर आया, और वहां कृत्रिम मुनि का भेष बनाया, मुनि का भेष बनाया, और उद्यान राजा के नगर की ओर निकल पड़ा। उसने अपना इस तरह का भेष बनाया क्योंकि इंद्र सभा में प्रशंसा थी। उद्यान राजा किसी भी व्यक्ति से गिलानी नहीं करता। उद्यान राजा सबकी सेवा करता है, कैसा भी व्यक्ति हो, कितना भी पीड़ा कष्ट हो, सबकी सेवा करता है, उसको छोड़ता नहीं है कभी। तो उस देव ने ऐसा भीभत्स अपना रूप बनाया मुनि का कि जिसके शरीर से कुष्ठ रोग बह रहा था, गलित कुष्ठ पूरे शरीर से पी बह रही थी, खून बह रहा था, और ऐसी दुर्गंध आ रही थी कि एक एक कोस के जीव वहां पर नहीं खड़े रह सकते। एक कोस तक के जीव उस दुर्गंध को सहन नहीं कर पाए, मक्खियां बिनक रही हैं शरीर पर। ऐसा भीभत्स जैसी वो नगर में प्रवेश किया, मुनि के बीच में सारे लोग वहां पर जितने बड़े बड़े धर्मात्मा अपने आप को कहते थे, सब नाक सुकुड़ के भागने लगे। कोई भी वो मुनिराज को पड़गाने तैयार ही नहीं था। ऐसी दुर्गंध की कोई खड़ा नहीं हो सके, पड़गान कैसे करेगा? बड़े बड़े धर्मात्मा जो अपने धर्मात्मा का डंका बजाते थे, वे सब उसको देख देख कर भागने लगे। इधर उद्यान राजा को पता चला कि नगर में मुनिराज आहार की गवेषणा के लिए निकले हुए हैं। तुरंत अपने द्वार पर खड़े होकर अपनी रानी के साथ पड़गान के लिए तैयार हो गया, और जैसे ही दूर से मुनिराज को आके देखता है, वहीं से हो स्वामी नमोस्तु 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 बोलने लगता है। कहते हैं उन मुनिराज के शरीर से इतनी दुर्गंध निकल रही थी मानो सातवें नरक की मिट्टी यहां आ गई हो। नरकों की मिट्टी की दुर्गंध ऐसी है, कोसों के जीव मर जाए और वो मिट्टी का एक कण भी आ जाए ना तो कोसों के जीव मर जाएंगे, इतनी दुर्गंधित मिट्टी है नरकों की। इतना दुर्गंधित शरीर बना है, बिक्रिया से तो कुछ भी बना सकते ना, कि सातवें नरक की मिट्टी आ गई। ऐसा लग रहा था जिसकी दुर्गंध के कारण पथिक जन मार छोड़कर भाग गए, राह में चलने वाले राह में चलना छोड़ के भाग गए। कोई भी उन मुनिराज के समक्ष नहीं जा रहा था। ज्यों ही उद्यान राजा ने अपने द्वार पर मुनिराज को आते देखा, उसका शरीर पुलकित हो गया, हर्ष से मन मयूर नाच उठा, हृदय गदगद हो गया, आनंद आंसुओं से नेत्र पलवित हो गए। गुरुदेव के दर्शन पाकर अपने जन को कृतार्थ होकर हाथ में कलश लेकर भो स्वामिन नमोस्तु 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 बोलने लगा।
कभी भी पड़गान करते तो ऐसे मत खड़े रहा करो, बस हाथ में ले लिया खा लिया, तो कभी पड़गान खड़ने नहीं होना चाहिए। कुछ भी अपने हाथ में लो। आप अतिथि को भी बुलाते हैं तो ऐसे नहीं बुलाते, ये तो महान अतिथि हैं, मोक्ष मार्ग के अतिथि हैं, इनको आप आह्वान कर रहे हैं, बस हाथ जोड़कर खड़े हो गए, नहीं। हे स्वामी उच्च स्वर से, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। वो राजा अपनी रानी के साथ, भो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, आत्रो आत्रो आत्रो, तिष्ठो तिष्ठो तिष्ठो। अब कोई लोग तो बस नमोस्तु नमोस्तु चिल्लाते, अब नमोस्तु के आगे तो बोलो क्या करना है नमोस्तु के बाद। हे स्वामी नमो, अब नमोस्तु के बाद क्या करें, नमस्कार कर लिए तुमने, अब हम क्या करें बताओ। तो बोलना पड़ेगा आत्रो आत्रो आत्रो, आइए 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 यहां पर आइए। आ गए, अब क्या करें, तिष्ठो तिष्ठो तिष्ठो, यहां ठहरिए, यहां आइए, यहां रुकिए। फिर मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि बोलते हुए 3 परिक्रमा लगाना चाहिए। हे भगवान नमस्कार हो आपको, आप मेरे द्वारे पर आइए, यहां रुकिए, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, मेरा घर पवित्र है, हार जल पवित्र है, मेरे घर में आइए, मेरे गृह में प्रवेश कीजिए। जब महाराज गृह में प्रवेश कर जाएं, हे भगवान उच्चासन पर विराजमान हुए। जब उच्चासन में विराजमान हो तो फिर उनके करना चाहिए पात्रक्षा। जो व्यक्ति नवदा भक्ति पूर्वक, आगम में लिखा है नवदा भक्ति पूर्वक मुनि को हार देखता है, उसके गृहस्थी में संचित पाप नष्ट हो जाते हैं। घै कर्मणापि निष्ठम कर्मवाष्टु खलु विमुक्तानम। जो गृहस्थी में उपार्जन कर्म हैं, जो जीव ने कर्म घृण करके रखे हैं, अतिथि नाम प्रीति पूजा, अतिथि की प्रीति पूजा करके, कैसे, नव पुण्य, 9 प्रकार से, 9 प्रकार से अतिथि की पूजा करके, ये 9 प्रकार से पूजा है अतिथि की। पहला पड़घान, दूसरा उच्चासन, तीसरा पात्रक्षालन। पहली पूजा क्या है ना अतिथि की, पड़गान, सम्मान पूर्वक आपने पड़गान करके लेके आए किसी को घर में, सम्मान पूर्वक आपने उसको स्थान दिया है, सम्मान पूर्वक आप पात्रक्षालन कर रहे हैं, सम्मान पूर्वक आप उसकी पूजा कर रहे हैं। 4 पूजा हो गई, 4 भक्ति हो गई, पड़गान, उच्चासन, पात्र प्रक्षालन और पूजन, ये 4 भक्ति हो। कितनी भक्ति हो गई, 4 भक्ति। फिर मन शुद्धि 5, वसन शुद्धि 6, काय शुद्धि 7, आहार जल शुद्धि 8 और नमोस्तु 9। ये 9 शुद्धियां होती हैं। अब कोई मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, बस नमोस्तु बोलते ही नहीं। तो नमोस्तु शुद्धि है, शुद्धि ये अपने आपके आस्तिक भाव को प्रकट कर रही है कि हम आपके प्रति समर्पित हैं, इसलिए आपको नमस्कार कर रहे हैं, आप आहार कीजिए। तो राजन ने पड़गान किया, 30 पैसा देकर घर में प्रवेश करने का आग्रह कर ले गया अंदर। आहार विधि जानने वाले उद्यान विराज ने उच्चासन देकर पाद प्रक्षालन कर अष्ट द्रव्य से पूजा करके नमस्कार किया और कहा, स्वामिन मन वचन काय से आहार जल शुद्ध है, भोजन ग्रहण करो। मेरा मन शुद्ध है, वचन शुद्ध है, काय शुद्ध है, आहार जल शुद्ध है, स्वामिन भोजन ग्रहण करो। ऐसा उच्चारण करके आहार ग्रहण करने का आग्रह किया। आग्रह किया, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, स्वामी भोजन ग्रहण कीजिए, स्वामी आहार ग्रहण कीजिए। ऐसे आपको निवेदन करना चाहिए और इतनी जोर से बोलना चाहिए सामने वाले को सुनाई आ जाए।
नहीं तो आधे अंदर आधे बाहर शब्द। इतनी धीरे बोलते हैं कि बगल वाले को समझ नहीं आता, हमको क्या समझ में आएगा। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि। अरे कोई पाप करने थोड़ी ना आए हो यहाँ पे, कोई पाप करने थोड़ी ना आए हो जो डर रहे हो शुद्धि बोलने से। स्पष्ट बोलना चाहिए, स्पष्ट शब्दों में बोलना चाहिए। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, नमोस्तु स्वामी। आहार घेण कीजिए। ऐसे बोलते हैं जैसे कोई सुन ना ले कि हमने शुद्धि बोल दी, नहीं तो खुद को कह अरे तुमने शुद्धि बोल दी। स्पष्ट उच्चारण निकल चाहिए, क्योंकि यदि बिना शुद्धि बोले यदि आपने आहार दे दिया तो कुबो भूमि के पात्र बनोगे। कुबो भूमि वही जाता है जो अशुद्धि में हार देता है और बिना शुद्धि बोले हार देता है। इसलिए इतनी जोर से शुद्धि बोलो पवन कुमार जी जो सुनाई आ जाए। और कभी सामग्री लेके शुद्धि नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हम इधर हाथ में लेंगे सामग्री और फिर बोलेंगे मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, तो हमारा थूक निपट गया। अब काय की शुद्धि, अब का शुद्धि बची? तू थूक तो उसमें स्टाइल या डाल ही दी, आप कह रहे शुद्धि ले हार जल शुद्ध है, अब हो गया शुद्ध। इसलिए सामग्री को रखो साइड, विनय पूर्वक हाथ जोड़ो, हाथ जोड़कर बोलो मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, स्वामी आहार ग्रहण कीजिए, नमोस्तु। स्पष्ट बोलो, क्लियर बोलो, जोर से बोलो, जिससे कि ध्यान नहीं भी हो उनका तुम्हारी तरफ तो भी ध्यान तुम्हारी तरफ चला जाए। हाँ, इस श्रावक ने शुद्धि बोली है। वो मन ही मन में आप बोल दिए, अथवा वो सामूहिक चल रही है, एक ने बोली मन शुद्धि, वचन शुद्धि, तुम जब तक बोल नहीं पाए थे तो तुम भी काय शुद्धि से उसके साथ हो गए। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, तो तीसरा जब तक सुन पाया कि क्या बोल रहा है, शुद्धि बोल रहा है, अच्छा तो मन शुद्धि, तीसरे फिर वहां से हाँ काय शुद्धि, हार जल शुद्ध है, नमोस्तु महाराज जी। अरे बाकी की दो कौन बोलेगा? इसलिए अपने अपनी स्वतंत्र बोलो, पूरा स्पष्ट बोलो। जो हमको यदि कुभूमि नहीं जाना तो, और नहीं तो पता चला दान देते देते कुभूमि पहुंच गए, भूमि तो नहीं पहुंच पाए, स्वर तो नहीं पहुंच पाए, कुभूमि जरूर पहुंच जाओगे बिना शुद्धि बोले दिए तो। उद्यान राजा ने नवदा भक्ति के करने के बाद मुनिराज को आहार कराना प्रारंभ किया। अपनी विक्रिया से उस कृत्रिम मुनि विहिधारी देव ने उद्यान के द्वारा दत्त सारे पकवान खा लिए। अब राजा तो अपना राज की हिसाब से भोजन बनाया, बढ़िया शानदार 56 भोग, और वो तो देव था तो विक्रिया से उसने क्या किए, जितने पकवान बनाए थे राजा ने, थाली की थाली भरे भरे। सामान्य व्यक्ति तो खा ही नहीं सकता, अब एक एक सब में से एक एक चम्मच भी खाएगा तो कितना पेट रहता है, सब भर जाता है। एक एक चम्मच भी आप खाओगे इतना रहता है, थोड़ा 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 भी खाओगे, फिर पानी भी पीना है, दूध भी पीना है, रस भी पीना है, सब पीना है, तो कितना खबेगा, भर जाता है। सामान्य आहार तो थोड़ा सा ही होता है, लेकिन वो तो विक्रिया से भोजन कर रहा था तो पूरा आहार खाली कर दिया। तब भी राजा के मन में विकल्प नहीं आया कितना खाती है, पूरे ही खा गए, कुछ भी नहीं छोड़ा। सारा खाने के बाद ठीक है खा ले तब भी ठीक था। खाने के तत्पश्चात उद्यान राजा की परीक्षा करने के लिए इतना दुर्गंधित वमन किया, जिसकी दुर्गंधी से दुखी होकर राजा के कर्मचारी वहां से भाग छूटे। पहले तो खूब खाया और फिर एकदम करके पूरा निकाल दिया। तब भी राजा रानी ये नहीं बोल रहे, पहले सोच समझ के खाना था, इतना काय खा लिया कि अब सब उल्टी करते फिर रहे। तुम होते जरूर बोलते महाराज को ज्ञान म्यान तो है नहीं है, हैं घूमते रहते हैं और फिर खाते रहते हैं बस। कितना घूमना है कितना नहीं घूमना है पता ही नहीं है महाराज को, और कितना खाना है कितना नहीं खाना नहीं पता ही नहीं महाराज को, वो खा जाते हैं। लेकिन वो क्या कह रहा है, अब देखो यहां पर, अब चाहता
तो राजा रानी दोनों कह सकते थे, महाराज विवेक से खाया करो, महाराज इतना क्यों खाते हो। तब भी वो क्या कर रहे हैं, सारा राजा का सारा शरीर बमन से ओतप्रोत कर दिया, ऐसी उल्टी करी कि पूरा शरीर बमन से ओतप्रोत हो गया, एड़ी से लेके चोटी पर्यंत तक, मतलब पूरा ऊपर से लेके नीचे तक बमन में डूब गया, परंतु उसके हृदय में किंचित भी ग्लानि नहीं आई, अपितु अपनी निंदा अपनी ही गरा करने लगा, बार बार विराट से क्षमा याचना करने लगा, नम्र हाथ से प्रार्थना करने लगा, गुरुदेव मुझ प्राणी से आपकी प्रकृति के विरुद्ध हार दे दिया गया, मेरी गलती है, मुझे नहीं पता था क्या देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए, मैं आपको ज़बरदस्ती दे दिया, मैं आपको देता चला गया, आपकी गलती नहीं, गलती मेरी है, मुझे पता होना चाहिए था आपकी प्रकृति कैसी है, आपका तो स्वास्थ्य ठीक नहीं था, पर मैं अपने लोभ कसाय में कि भैया और चल जाए हार और चल जाए हार, ऐसे करके देता रहा, आप मुझे क्षमा कर दें। और अपने हाथों से पूरा शरीर महाराज का पहुंच रहा है। राजा के इस प्रकार पूरा बमन जमीन से उठाकर सारा अपने हाथों से बमन उठा रहा है, जिस बमन को की दुर्गंध से कोई भी वहां ठहर नहीं पा रहा था, तब भी वो राजा वहां से गया नहीं और महाराज का शरीर साफ किया, पूरी बमन को अपने हाथों से भरा और बार बार अनुनय विनय करते हुए महाराज क्षमा याचना करें, क्षमा याचना करें। राजा के इस प्रकार निरुत्साह भाव को देखकर भयदेव अपने वास्तविक रूप में आ गया और कहा, राजन इंद्र में जैसी प्रशंसा आपकी करी थी, वास्तव में तुम वैसे ही गुणों के धारी हो। इंद्र की वार्ता सुनकर मैं स्वर्गपुरी से तुम्हारी परीक्षा करने के लिए यहाँ आया था, तुम परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, तुम सम्यक दृष्टि हो। इस प्रकार राजा की बुरी बुरी प्रशंसा कर कर भयदेव वापिस स्वर्ग चला गया, अपनी बिक्रिया को समेट लिया उसने, कोई बमन थोड़ी ना था, वो तो बिक्रिया से उसने सब कुछ किया था, तो बाद में सब कुछ समेट लिया उसने अपनी बिक्रिया से। तब राजा की चारों तरफ जय जयकार हुई कि देखो जहां कोई भी नहीं ठहर पा रहा था, वहां राजा ने ठहर कर मुनि की सेवा की, गिलानी भाव से रहित होकर। दूसरे की सेवा वही कर सकता है जिसके अंदर गिलानी नहीं होगी, नहीं तो आपको दूसरे का नाक का मल देख के गिलानी आ जाएगी, मुंह का खखार देख के गिलानी आ जाएगी। दूसरे के बेटे की नाक निकलती है तो तुम लोग कैसे मुंह मांगनाते हो। कोई का बेटे की नाक बह रही हो, वो यहां आ जाए तो आप लोगों को कैसा मुंह बन जाएगा, कैसा गंदा है, इसकी मां को नहीं कैसा गंदा घूम रहा है, देखो पूरी नाक बह रही है, पूरी नाक छपट ली इसने, तुम्हें हाथ लगा दे तो और ऐसे दूर दूर दूर। ओ भाई तुम्हारे बेटे की नाक निकलती तो पल्लू से पोंछ के रख, जैसे कि अमृत निकल रहा था उसमें से। सेम के बेटे की निकल ली तो क्या किया उस माँ ने, क्या करती माँ, अब रुमाल तो था नहीं तो क्या किया, पल्लू से पोंछ लिया, गिलानी नहीं आई, और दूसरे के बेटे की नाक निकली और कोई ने ऐसे लगा दिया तुम्हारे से, पूरी पूरे कपड़े खराब कर दिए, कपड़े खराब कर दिए। लेकिन धर्मात्मा को किसी से गिलानी नहीं होती, वही सम्यक दृष्टि होता है। जो मानव इस सम्यक दर्शन अभिभूत निर्जुस संघ का पालन करते हैं, वे देवों के द्वारा ही पूजित होते हैं। उनका नाम उल्लेख संबंधित आचार्य ने रतन कर्ण साहब का आचार में किया। आपका समय कल फिर आओगे, कल आएंगे तो कल हम यहाँ पर अमूढ़ दृष्टि अंग में रेवती रानी कथा सुने। रेवती रानी कैसे रानी थी, जिसने कितने भी लोगों ने कितना भी कुछ भी कहा तब भी अपने श्रद्धान पर दृढ़ रही, ऐसी रेवती रानी कथा हम यहाँ पर सुनेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।